नमस्कार। बिहार में चुनावी बुखार चढ़ चुका है और सियासी पारा सातवें आसमान पर है। सरकार और विपक्ष के बीच तू मैं का राउंड शुरू हो चुका है। एक तरफ रोजगार मेलों की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का तंज है। तो आइए चलते हैं बिहार की सियासी रणभूमि में, जहां पर वादों की बौछार है और तंजों की जो तलवारें हैं वो एक साथ चमक रही है। ये सब वोटों का दंगल है। जनता के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो नीतीश के वादों पर भरोसा करें या विपक्ष के सवालों में जो है वो दम ढूंढे। लेकिन तब तक ये सियासी जो नूरा कुश्ती है वो जारी रहने वाली है। और हमारे साथ आप बने रहे, क्योंकि बिहार की सियासत का ये जो रंग है अभी और गहरा होने वाला है। आगे अगले आधे घंटे बिहार की सियासत की हर खबर का हम करेंगे एक्सट्रा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य में सरकारी स्कूलों में 1.6 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होगी और इस कदम का उद्देश्य बिहार के शिक्षा तंत्र को और मजबूत करना है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में 1.6 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। TRE 4 परीक्षा जल्द होगी आयोजित। महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे युवाओं को लुभाने के रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के खाली पदों की फौरन गिनती करने का निर्देश दिया। ये प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया, ताकि खाली पदों की सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के मुताबिक भर्ती में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने पर विचार हो रहा है। बिहार में अभी 7 लाख शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन 5.65 लाख शिक्षक ही हैं। TRE 4 में TRE 3 के 22,000 खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे TRE 4 का एग्ज़ाम जल्द से जल्द दिया जाए। तो हम लोग वैकेंसी और महिलाओं का तो आपने पढ़ ही लिया कि 35% बिहार की महिलाओं को जगह मिलेगा, और जो लड़के हैं उनके बारे में हम लोग लीगल ओपिनियन लेंगे और इसको शीघ्र हम लोग यदि याचना BPSC को भेज देंगे। उसमें रोस्टर वगैरह निकालना पड़ता है, उसको करके शीघ्र हम लोग, आज ही बैठक भी हमने रखी है। मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग को शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 जल्द कराने का निर्देश दिया। इस भर्ती के तहत प्राथमिक, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। BPSC TRE 4.0 के लिए अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही तय किया। इसका लाभ बिहार की पात्र महिलाओं को मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। यह आरक्षण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी स्तरों की शिक्षक भर्ती पर लागू होगा। इस कदम में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे और बिहार के शिक्षा तंत्र में उनकी भागीदारी मजबूत होगी। सीएम नीतीश कुमार का ये निर्देश बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खाली पदों को भरने से स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार होगा, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। सरकार का लक्ष्य 2026 तक सभी शिक्षक पदों को भरना है, ताकि बिहार के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को बड़ी उम्मीद मिलती है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही परीक्षा की तारीख जारी होगी और उन्हें सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। पटना से कैमरा सहयोगी मृत्युंजय कुमार और सर्वेश सिंह के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को एक बार फिर से बिहार की धरती पर हुंकार भरते नजर आएंगे। भागलपुर, मधुबनी, काराकाट, पटना, सिवान के बाद अब मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी का सौगातों का पिटारा खुलेगा।
पीएम मोदी का इस साल का ये छठा बिहार का दौरा है और गांधी की सत्याग्रह भूमि पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुए हैं। एनडीए को चुनावी बढ़त की उम्मीद है, जबकि विपक्ष इसे सियासी नाटक कह रहा है। बिहार वासी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के दौरे पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस बार उन्हें क्या क्या मिलेगा। बिहार में मोदी मोदी का नारा। खुलेगा विकास का पिटारा। अठारह को मोतिहारी में पीएम की हुंकार। मिलेगी रेल सड़क की नई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। 18 जुलाई को मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार को 7,196 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल हैं। मोतिहारी की इस रैली में आसपास के 6 जिलों से लाखों लोग जुटने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। खास बात यह है कि एनडीए लगातार कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाई जा सके, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार को मथ रहे हैं। लगातार उनका दौरा हो रहा है। एक बार फिर से मोतिहारी से प्रधानमंत्री दहाड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी समीकरण को साधने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं का कितना साथ मिल पाता है, खास करके एनडीए के सहयोगियों का। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई जा सकती है, अन्यथा निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये सब देखा गया है। खास करके बिहार में जातिगत समीकरण को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के नेता चंपारण में डटे हुए हैं। पीएम के दौरे को लेकर के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जहां पहले की सरकारों में हर दिन घोटाले होते थे, वहीं ये प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बिहार बसता है। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। देश के प्रधानमंत्री सत्ता भोगने के लिए नहीं, देश के लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं और इसलिए इस काम को उन्होंने किया। इसके पहले जो लोग बैठते थे गद्दी पर, देश की सेवा करते थे कि मेवा खाते। 11 साल से मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने सुना है कि कोई घोटाला आज तक हुआ है? मोदी जी कहते हैं कि हम न खाते हैं न हम खाने देते हैं। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने प्रधानमंत्री के दौरे को बिहार के विकास के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल बिहार के लिए सुनहरा मौका है। अगर केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर के काम करे तो बिहार में उद्योग और पूंजी निवेश की बयार बहेगी। अगले 5 साल में निश्चित रूप से बिहार को और भी बहुत मदद केंद्र से मिलने वाला है। जब सरकार बनी, आप सब साथी जानते हैं कि बिहार में रोड, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था कहना आसान है, बिगाड़ने में तो लगता है कम समय, बनाने में बहुत टाइम लगता है किसी चीज को। और जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ चीज था उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है। अगले 5 साल में जो इस सरकार का सबसे बड़ा काम होने वाला है, इस 5 साल में इस सरकार का जो सबसे बड़ा काम होने वाला है वो है इन्वेस्टमेंट और उद्योग बिहार में लगना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बिहार वासियों को बम्पर सौगात मिलेगी। पीएम मोदी इस दौरे से बिहार को कुल 7,196 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 5,398 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें सड़क और परिवहन राजमार्ग पर सबसे ज्यादा 1,173 करोड़ की सौगात देंगे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी में 63 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 40,000 लाभार्थी को 162 करोड़ का राशि ट्रांसफर करेंगे।
12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री की यह यात्रा जो है वो मुझे लगता है कि ये इस साल 6ठी बार जा रहे हैं वो बिहार में। तो जाहिर है उनके लगातार जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में, एनडीए के अन्य घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं में एक उत्साह तो आएगा और माहौल भी बनेगा। लेकिन बिहार को थोड़ा दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है। वहाँ जब तक मतलब चूँकि 3 राजनीतिक शक्तियाँ वहाँ पे हैं और जब 2 राजनीतिक शक्तियाँ बिल्कुल एकजुट हो जाती हैं, स्वाभाविक तौर पे उनका मिलन हो जाता है, तो तीसरे के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री के दौरे में सियासी मंशा नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी फिर से बिहार के दौरे पे आने वाले हैं। सरकारी खर्चे पे फिर से भीड़ जुटाई जाएगी, 6 जिलों के लोगों को बुलाया जाएगा और फिर से तालियां बटोरने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चंपारण में डेरा डाले हुए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। जायसवाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं विकास की सौगात लेकर आते हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और देश विकास कर रहा है। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान का आतंकवादी हमला हुआ था, यही संजय झा जी, माननीय संजय झा जी के क्षेत्र में ही उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आतंकवादी को ऐसा सजा देंगे कि वो सपना में भी इस बात को सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी का इस साल 6ठा जबकि कुल 53वां बिहार का दौरा है। इस साल वो भागलपुर, मधुबनी, काराकाट, पटना और सिवान में सौगातें दे चुके हैं। मोतिहारी में उनकी रैली को लेकर के उत्साह चरम पर है। गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मोतिहारी की धरती जो गांधी के सत्याग्रह की गवाह रही है, अब प्रधानमंत्री मोदी की सौगातों का इंतजार कर रही है। सहयोगी अस्मत सिन्हा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रत्युंजय कुमार के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।